जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरा अंधानाम ज्ञाना अंजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश मिदिदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम दे। अस्य मूल ग्रंथ करता रह श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ करता रह श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा। तेसाम वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव प्रगटे मोक्ष उपाव। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। 85 नंबर का पेज है। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ का चौथा अधिकार प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत पदार्थ के संबंध में अपनी चर्चा विगत कुछ दिवस से चल रही है। एक बार पैराग्राफ का वाचन करेंगे फिर उसके बिंदुओं पर अपन विचार करेंगे। निकाल लीजिए पेज नंबर 85। 85 नंबर का पेज है। पैराग्राफ नंबर दूसरे नंबर का पैराग्राफ है जिस पर अपन आज चर्चा करेंगे। तथा शास्त्रादि द्वारा कदाचित उन्हें जाने परंतु ऐसे ही है ऐसी प्रतीति न आई तो जानने से क्या हो। इसीलिए उनका श्रद्धान करना कार्यकारी है। ऐसे जीवादि तत्वों का सत्य श्रद्धान करने पर ही दुख होने का अभाव रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसीलिए जीवादिक पदार्थ हैं वे ही प्रयोजन भूत जानना है ना। शिष्य का प्रश्न था कि साहब इसको प्रयोजन क्यों कहा आपने प्रयोजन भूत। पहले तो बताया है कि ऐसे प्रयोजन की सिद्धि होती है ना। और इनके नहीं जानने से तो साहब जान तो लिया हमने नाम सब कुछ है ना शास्त्र के द्वारा। तब फिर दूसरी बात और कही कि उस जानने से
कार्य सिद्ध नहीं हो रहा आपका। क्या बाबू जी? नाम जानने से, है ना, जो आपने परिभाषाएं जान ली उससे कार्य सिद्ध नहीं हो रहा, तो किससे कार्य सिद्ध होता है? परंतु ऐसे ही हैं, ऐसी प्रतीति भाव न आई, है ना। सात तत्व के संबंध में हमने शास्त्र से जाना तो सही, है ना हिम्मत भाई? अभी देखना, सही जाना नहीं जाना शास्त्र से, वो तो 8वें अधिकार में अपन पढ़ेंगे कि शास्त्र से सही कैसे अर्थ निकालना। क्योंकि शास्त्र में तो क्या है कि वक्ता के अनुसार कथन है और आपको पूर्वापर्व मिलान करना पड़ेगा। आई बात समझ में बाबू जी? है ना, आप बोलते नहीं हो आलोचन पाठ में, अंजन को किए अकामी, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, है सीतापति कमल रचायो, ऐसा बोलते हो ना आप? क्या द्रौपदी का तो चीर बढ़ा दिया आपने, वस्त्र बढ़ा दिया है, और सीता को जब अग्नि से तो कमल बना दिया अग्नि को, है। अंजन तो चोर था, अंजन तो चोर था और उसको तो आपने निरंजन बना दिया। सब काम किसने कर दिया? अरे बोलो ना, सब काम किसने कर दिया? है भगवान ने कर दिया। तो मेरे को भी आप, है, एक गांव का जो मुखिया होता है वो भी गांव के लोगों का दुख दूर करता है, और आप तो 3 लोग के स्वामी हो और मेरी छोटा सा काम नहीं कर रहे हो, मेरी प्रॉब्लम नहीं सोल्व कर रहे हो, फिर क्या बात है? यही तो बोलते हो आप, अर्थ तो यही है? अर्थ तो यही है ना। एक गांव पति जो होए, सो भी दुखिया दुख खोए, तुम 3 भुवन के स्वामी, दुख मेटो अंतरयामी, है। द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीतापति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख मेटो अंतरे, है। क्या मुकेश भाई साहब, इसको पढ़ के क्या अर्थ निकालते हो आप? ये शास्त्र की बात है बिल्कुल, उसमें कोई आलोचना पाठ की बात है। अर्थ क्या? अर्थ आपको भाव भाषण क्या होता है? सही बताना आप, भाव भाषण क्या होता है? भाव जी, भाव भाषण क्या होता है? कि भगवान तो करने वाले हैं और इन लोगों का कर दिया है, अब मेरा भी काम कर दो। तो आपने अभी उसको सही अपेक्षा से पढ़ा ही नहीं, शास्त्र का सही अर्थ जाना ही नहीं। आई बात समझ में? तो सही अर्थ कैसे जाने? तो वो 8वें अधिकार में कि प्रथमान्योग से सही अर्थ कैसे जानना, चरणान्योग से सही अर्थ कैसे जानना, द्रव्यान्योग से सही अर्थ कैसे जानना, कर्णान्योग। बाबूजी फिर बोलेंगे अभी 8वां अधिकार आप ला रहे हो, अब करें क्या? क्रम में ही पढ़ेंगे हम, आगे पीछे तो कैसे करेंगे? तो चंदू भाई, अरे वो फिर विषय आपका उलझ जाएगा, है ना, उधर चलेंगे तो इधर चलेंगे। आपके पास समय बहुत है, और अब तो मोदी जी ने बोल दिया 60 वर्ष वाले बाहर मत निकलो, तब आपके पास 24 घंटा ही है क्या नहीं? अरे चंदू भाई, अब कितना घंटा है? देखो अब तो देखो, एक बात और बताता हूँ मुकेश जी भाई साहब, अपनी भूमिका में अन्याय अनीति किसको कहते हैं? अन्याय किसको कहते हैं? अन्याय किसको कहते हैं? अपन अपने पद के योग्य कार्य नहीं करते, वो अन्याय है। और अनीति क्या है? कि देश का कानून आप पालन नहीं कर रहे हो, राजा का कानून पालन नहीं कर रहे हो, ये अनीति। आई बात समझ? तो अब आपके पास समय है, आप सुबह का स्वाध्याय भी वैसे अपन योग करते हैं, 50 लोगों को एकत्रित होने के लिए मना ही है? 20 ही होते हैं, 20 से ज्यादा। तो अभी आप चाहो तो सुबह का स्वाध्याय भी अपन रोक सकते हैं, है ना। लेकिन कंडीशन क्या है मुकेश भाई साहब? आप घर पे ही रहोगे, घर के बाहर नहीं जाओगे, और घर पे रहकर क्या करोगे? वस्तु स्वरूप का विचार करोगे। हाँ, अब वस्तु स्वरूप का विचार किससे करें? कि साहब आगम का अभ्यास करना पड़ेगा। अब आगम के अंदर किस अपेक्षा से कहा गया है, उसको समझने के लिए थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी। जगत में तो अपन बुद्धि लगाते हैं ना, आपका टोन समझ गया मैं आप क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसा होता है ना। जगत में भी किसी अपेक्षा से कोई बात कह रहा है तो आदमी समझ जाता है कि आपका टोन क्या है। टोन मतलब बोल कुछ रहा है और कहने का उद्देश्य कुछ और है ना।
तो क्या आगम की इन पंक्तियों में भी आप कविवर का टोन समझ में आता है कि नहीं आता है? हैं खजाव साहब, अभी जब तक वो समझ में नहीं आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर तो शास्त्रों से आपने 7 तत्वों को जाना ही नहीं, और जाना नहीं, और चलो जान भी लिया बाबूजी, तो टोडरमल जी साहब तो भी कोई दूसरी बात कह रहे हैं कि जब तक श्रद्धान नहीं हो तो जानने से क्या लाभ। अभी दूसरी बात कह रहे हैं, पहले तो सही जानना, सही जाना नहीं, उसके लिए तो दिल्ली दूर है। लेकिन जिसने सही जान लिया और जिनका श्रद्धान सही नहीं हुआ, हिम्मत भाई, उनको कहा कि जानने से क्या लाभ। तो अच्छी बात कह दी आपने, जानने से क्या लाभ, तो अब जानना ही बंद कर दें। यह अर्थ है क्या इस पंक्ति का? है मुकेश भाई साहब, चंदू भाई, क्या अर्थ है? देखो पूरी पंक्ति का अर्थ समझाता हूं। आगम से 7 तत्व के पहले तो नाम जानना, उसके भाव क्या कहना चाह रहे हैं आचार्य देव ये जानना, पूर्वा पर्व मिला के सत्य जानना, और जानने के बाद अंतर में भेद विज्ञान करके, जैसे हमने आगम में पढ़े हैं, ये पुण्य पाप भाव से मैं भिन्न हूं, है ना, ये सवर निर्जरा मोक्ष तत्व से भी मैं भिन्न जीव तत्व हूं, ऐसा अंदर में भिन्न पढ़कर अपने को जीव तत्व रूप अनुभूत करना, निर्णय करना, है ना, उसके बाद उसके सन्मुख उसका आवेदन, तब तक काम जारी रखना है। हाँ मुकेश भाई, आपको ऐसा लगता होगा ये एक ऐसा नहीं हो सकता। अभी देखो आप, अभी आज आप 24 घंटे विचार करो, आपको कोरोना कितनी बार याद आता है दिन भर? कितनी बार याद आता है? और सोते समय आता कि नहीं आता है ना? याद आ रहा है ना बराबर? हिम्मत भाई, सावधानी बराबर याद आ रही। ऐसे ही देह जुदा है, मैं जुदा हूं, ये कितनी बार याद आता है? हाँ, शरीर जुदा है, कर्म जुदा है, मैं जुदा हूं, ये कितनी बार आता है? शुभ अशुभ भाव से मैं, तो जब तक इसके स्तर की अंदर में धारा नहीं चलेगी, जब तक आपको क्या उपलब्ध होने वाला है? धारा तो चल सकती ना, जैसे अभी ये धारा चल रही है, ऐसी ये धारा भी तो चल सकती है। ज्ञानी किसके बल पर मस्त रहते हैं, आपको कुछ तो अंदर में पकड़ में आना चाहिए। जैसे अपन कितने भयभीत हैं अभी, नहीं है बाबूजी भयभीत, तो ज्ञानी किसके आधार से निर्भर रहते हैं, ये भी तो आपको पकड़ में आना चाहिए कि उनने अपना अनादि अनंत जो एक स्वरूप है उसको निर्णित करके स्वीकार कर लिया। अब काहे का डर है? अब तो हम अमर भय ना मरेंगे हैं? कैसे अमर हो गए आप? अमर कैसे हो गए हैं? अमर कैसे हो गए कि उनने अपना स्वरूप स्वीकार कर लिया है, निर्णय करके कि मैं अनादि अनंत हूं, मेरा मरण नहीं होता और मेरा जन्म नहीं होता। आई बात समझ में? लेकिन बाबूजी उस स्वीकृति के पहले भेद ज्ञान की धारा किस स्तर की चली होगी वो विचारो आप, और अपने को उस स्तर की धारा नहीं चलती। और जब धारा नहीं चलेगी तो हमारा निर्णय कैसे होगा? चंदू भाई, निर्णय कैसे होगा हमारा? है तो इसीलिए पहले तो शास्त्र के आधार से 7 तत्वों के नाम और उनका यथार्थ स्वरूप जानो, फिर अंदर में भेद विज्ञान करके प्रतीति करो। ये इन 2 पंक्तियों का कहना है। सिर्फ नाम जानकर आप संतुष्ट हो जाओ तो भी काम नहीं चलेगा, उसके आगे की भी एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया को आप अगर नहीं करते हो, छोड़ देते हो, अरे ये तो कठिन है, नहीं होती है, ऐसा करके आप, अरे मैंने तो बहुत कर लिया है, तो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं उससे कुछ लाभ नहीं। बात समझ में आ गई? और मुकेश जी भाई साहब, ये काम आपको पुरुषार्थ पूर्वक करना पड़ेगा। ये काम पुण्य के उदय से नहीं होता। किसी भी जीव को सम्यक दर्शन पुण्य के उदय से नहीं मिला। आई बात समझ में आई आपको? क्या पुण्य के उदय से बाहर में सामग्री मिल सकती है ना? और 2 अलग अलग तरह के पुण्य का बंटवारा है। आप बोलते हैं ना लौकिक सामग्री को भी आप बोलते हो पुण्यशाली जीव, बोलते नहीं हो दुबई का शेख है तो पुण्यशाली है? अब उसके पास क्या पुण्य है? और एक बोलते हो हम पुण्यशाली है, हमारे पास पंच परमेष्टि है। अब दोनों में से कौन पुण्यशाली है?
अरे कौन पुण्यशाली चंदू भाई है? अभी बोलना नहीं, मानते क्या हो? और पंच परमेष्ठी है हमारे पास, बिल्कुल पुण्यशाली है, उनकी बात मानते हो आप? जब उनकी बात ही नहीं मानते हो तो फिर उनके आधार से अपने को पुण्यशाली क्यों मानते हो? हाँ, मानते कहाँ हो? यही मार्ग है। मानो तो काम का है ना बाबूजी, तुम माने कैसे? कोई पुण्य का उदय आएगा तब मानेंगे। बोले नहीं, ये पुण्य के उदय से नहीं, ये क्या होगा? पुरुषार्थ के बल से काम होगा। मुकेश जी वैसे किसके बल से काम होगा? ये पुरुषार्थ के बल से काम होगा। पुरुषार्थ क्या करना है? पहले 7 तत्व का यथार्थ स्वरूप आगम से जानना है, फिर अंदर में भेद विज्ञान की धारा चलाकर, है ना, इन किससे? आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, इन तत्व से भिन्न मैं जीव ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ऐसा अंतर में निर्णय करके उसका अनुभूत स्वीकार करना, तब तक काम करना है हमें। ये बात कहना चाह रहे हैं यहां इस पंक्ति में। ये कहना नहीं चाह रहे हैं कि जानो ही मत क्योंकि श्रद्धांत तो हो ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं कहना चाह रहे। ठीक है, चले अब पढ़े। देखो क्या आगे की बात क्या है, बहुत सुंदर है विषय। क्या? कौन सा? हाँ, आप क्या मानते हो ये बताओ? भगवान को करता है कि नहीं है? भगवान करते हैं कि नहीं करते हैं? और पंक्ति का शाब्दिक अर्थ तो यही निकलता है कि भगवान ने उनका सबका काम कर दिया, सीता का काम कर दिया, अंजन का काम कर दिया, है ना, और किसका काम कर दिया? द्रौपदी का काम कर दिया है बाबूजी। और आपका काम नहीं कर रहे, आपसे दुश्मनी है क्या भगवान की? मुकेश भाई साहब, क्या दुश्मनी? और भगवान दुश्मनी रखे तो फिर भगवान का ही क्या है? हाँ? भक्ति साहित्य होता है ना, भक्ति साहित्य। जैसे मुकेश भाई साहब, आपके बच्चे की यहाँ शादी है और आपकी पहचान मान लो कि मुख्यमंत्री से है और आपने उनको बुला लिया शादी में, ठीक है? कितनी देर के लिए आएगा मुख्यमंत्री आपकी शादी में? है? और कितने जनों को लेके आएगा? है? पूरा उसका है, ठीक है? और आएगा और आप उसकी व्यवस्था में भी जुटोगे, बट नेचुरल, ठीक है ना? और फिर शादी अच्छे से हो गई तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? हैं? आपके आशीर्वाद, आपकी कृपा से काम हो गया था। क्या काम हो गया बाबूजी? उन्होंने क्या काम करा? खाना हलवाई ने बनाया, सामान आप लाए, टेंट हाउस की व्यवस्था सब, तो फिर उनका क्या हुआ? है? लेकिन जगत के अंदर ऐसा व्यवहार है, क्या ऐसा व्यवहार है जगत के अंदर कि उनको जो है ना, ज्ञानी धर्मात्मा वरिष्ठ जन है ना, उनको सम्मान देने के लिए भाषा बोली जाती है, ठीक है ना? ऐसा नहीं बोला कि यार आप आए और हमारे को डिस्टर्ब करा, ऐसा थोड़ी कोई बोलता है। बोलता है ऐसा कोई? है? सम्मान है, काम कुछ नहीं करा, ये तो आप जानते हो ना। और या उनके भरोसे रह जाते तो क्या होता? हलवाई भी नहीं रखते और खाना भी नहीं बनाते और कुछ नहीं होता। जिन साहब वो मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं, सब हो जाएगा, फिर क्या होता है? जिस चीज को भी फोटो दिखाओगे, एल्बम दिखाओगे तो बताओगे नहीं स्पेशली देखो ये आए थे हमारे बच्चे की शादी में, है? बाकी दूसरे जिन्होंने काम करा उनके फोटो दिखाओगे आप? हैं? ये हलवाई की तस्वीर लगाओगे कि मुख्यमंत्री की तस्वीर लगाओगे? हैं? खाना किसने बनाया है? केदार साहब, किसने खाना बनाया? तो भक्ति साहित्य की भाषा अपन 8वें अधिकार में पढ़ेंगे कि भक्ति साहित्य की भाषा इस तरह से चलती है। जहां भक्ति के होते हैं ना, भक्ति तो आपकी कृपा से अपने घर पे भी होता है ना, कमाया आपने, मेहनत आपने करा और परिवार के कोई बड़ा या समाज के वरिष्ठ जन आ जाते हैं तो आप क्या बोलते? साहब आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से, हैं? ऐसा नहीं बोलते? तो क्या बोले उनको? अरे आपने क्या करा, ऐसा बोलेंगे क्या? हैं? वो भाषा है, लेकिन अंदर में आपको क्या धारणा चलती, धारा क्या चलती है बताओ? जब है मैंने बड़ी मेहनत से कमाया, इनका कोई सहयोग नहीं रहा, ऐसे ही चलती ना धारा। तो उस समय है हम यहाँ आए थे तो बाबूजी कुछ नहीं था, एक एक पैसा जोड़ के फैक्ट्री खड़ी करी, ऐसी धारा चलती है ना। हालांकि वो धारा भी विपरीत है, क्योंकि वहां परद्रव्य का तू कर्ता बनता है ना। लेकिन ये तो जरूर है कि तू ये मानता है कि इनके आशीर्वाद से कुछ नहीं हुआ, ये तो पक्का है ना चंदू भाई, है? अब भगवान के सामने क्या गड़बड़ी हो जाती है ये बताओ आप?
भगवान के सामने क्या गड़बड़ी हो जाती, बोलो? है भाई, सीता के कर्म का कोई रोल था कि नहीं था? तत्समय की योग्यता का कुछ था कि नहीं था? हैं अंजन के कुछ था कि नहीं था बाबूजी? तो वो सब भूल जाते हो आप, वो सब भूल जाते हो। अरे तो इसलिए जहां जिस अपेक्षा की भाषा है ना, बराबर समझना। आप ये सीता के प्रति कमल रचाया, तो आपको ये धारा चलनी चाहिए कि भगवान ने कुछ नहीं करा। अरे आप क्या बात कर रहे हो? बोल तो ये रहे हो सीता ने के प्रति कमल रचाया, और आपको धारा चले कि भगवान, हाँ हमारे भगवान कुछ करते धरते नहीं है। ये कब चलेगा, कब करेगा? जब पूर्वा पर्व से आप सब चीज जानोगे, कर्म, भाव, उदय, तत्समय की योग्यता सब आपके चित्त में पिक्चर क्लियर होगी, तब जाके ये गड़बड़ी नहीं होगी। नहीं तो बस वो पंक्ति पढ़ लोगे और फिर भोले वाले जीव को भी लगा दोगे, तू तो बस नाम जप, तेरी सब समस्या दूर हो जाएगी। और मान लो उसके पाप का उदय तीव्र रहा और समस्या दूर नहीं हुई, तो और भगवान से विश्वास उठ जाएगा। ऐसा ही होता है ना, है? तो वस्तु स्वरूप को यथार्थ बताओ ना, आपको कहां दिक्कत है? अपन समझते हैं तो यथार्थ बताओ कि बाहर की जितनी भी सामग्री उदयजनित है? भगवान ने जो कही बात है उसका यथार्थ विचार करके यदि निर्णय करके स्वीकृत करेंगे तो हमारी परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो जाएगा। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जब प्रकट होगा, पर्याय की अपनी तत्समय की योग्यता से होगा। उस समय पर्याय का उसका अपना अवलंबन आश्रय भूत उसका जीव तत्व होगा और देशना भगवान की होगी, निमित्त है। तो उसमें क्या दिक्कत है? कर्ता कहां है कौन? चंदू भाई कुछ बात समझ में आ गई? बहुत सारी बात बता दी हमने। भाई देशना है भगवान की, निमित्त है। किसके लिए निमित्त है चंदू भाई? किसके लिए निमित्त है? यहाँ जो अभी टोडरमल्ली साहब कह रहे हैं, गंधर स्वामी कह रहे हैं, केवली भगवान कह रहे हैं, उनकी बात पढ़ रहे हैं। अपन 7 तत्वों का विचार कर रहे हैं और 7 तत्वों का जो विचार करके गहराई से अंतर में भेद ज्ञान करके सम्यक दर्शन अपनी परिणति में प्रकट कर ले, तो वो क्या कहेगा? मोक्ष मार्ग प्रकाशक हमारे लिए क्या है? निमित्त है। तो फिर दूसरों के लिए क्या हुआ बाबूजी? दूसरों के लिए भी तो निमित्त ही है, फिर काम क्यों नहीं हुआ उसका? नहीं भाई, अब आप उसको कह सकते हो उसका पुरुषार्थ की कमजोरी थी। आप अगर तत्समय की योग्यता में जाओगे तो काल लब्धि, जहां जिस एंगल को मुख्य करके आपको कथन करना है, लेकिन ये बात तो तय है। क्या तय है? कि काम जीव के अपने पुरुषार्थ पूर्वक होगा। आई बात समझ में? हाँ। और एक भाषा शैली में किए गए कथन को अच्छे से समझना है, श्रद्धा गड़बड़ नहीं करनी है। भगवान को कर्ता नहीं मान लेना उन पंक्तियों को बोलते हुए, नहीं तो क्या भगवान हमारे करने वाले हो जाएंगे और हमारे भगवान कर्ता धरता नहीं है। आई बात समझ में? बोलते तो हो आप, द्रौपदी को चीर बढ़ायो, अंजन प्रति, लेकिन हमारे भगवान कर्ता धरता नहीं है। ये बराबर हमारे भगवान ज्ञाता है? कैसे ज्ञाता है? सभी सर्वज्ञ है? आप क्या बोलते? तदपि चिदानंद है? 3 लोक के ज्ञाता होने पर भी वो अपने आनंद में मस्त है। बात समझ में आ गई मुकेश भाई साहब? है ना? तो ये साहित्य का भी आपको बराबर बात पकड़ में आनी चाहिए। चले अपन आगे, देखो क्या कह रहे हैं। तथा शास्त्रादि द्वारा कदाचित उन्हें जाने, परंतु ऐसे ही है, ऐसी प्रतीति न आई तो जानने से क्या हो। इसीलिए उनका श्रद्धान करना कार्यकारी है। किनका श्रद्धान करना कार्यकारी बाबूजी? 7 तत्वों का, है ना? जानना भी है, सही जानना भी है, और सही जान करके भेद विज्ञान पूर्वक करके श्रद्धान करना कार्यकारी है। और जब तक श्रद्धान नहीं होगा तब तक आपको निरंतर पुरुषार्थ करना है, संतुष्ट नहीं हो जाना है। आई बात समझ? ऐसे जीवादि तत्वों का सत्य श्रद्धान करने पर ही, देखो क्या बात लिखी मुकेश जी भाई साहब, सत्य जानने पर नहीं, सत्य श्रद्धान करने पर क्या होता है? दुख होने का अभाव रूप प्रयोजन की सिद्धि होती, तब उसका दुख दूर होगा, है ना? तो जानना भी और जानने के बाद भेद विज्ञान पूर्वक श्रद्धान भी करना। जब तक श्रद्धान नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। ये बात कहना चाहते थे।
इसीलिए जीवादिक पदार्थ हैं वे ही प्रयोजन भूत जानना। इसीलिए जीवादिक पदार्थ को प्रयोजन भूत जानना तथा इनके भेद, किनके भेद, किनके भेद, इसमें न जीवादि तत्व में है ना आश्रव, बंध, इनके भेद क्या है? पुण्य पापादि रूप है। किसके भेद है? आश्रव बंध, है ना। इनके भेद क्या है? पुण्य और पाप, उनका भी श्रद्धान प्रयोजन भूत है। क्योंकि ये पुण्य पाप मिलाएंगे तो 9 पदार्थ हो जाएंगे और वो 7 तत्व है ना। 7 तत्व में पाप और पुण्य मिलाएंगे तो बाबूजी 9 पदार्थ हो जाएंगे। तो इनको जानना कि नहीं जानना? तो पुण्य पाप को बोले इनको भी जानना प्रयोजन भूत है। क्यों प्रयोजन भूत है साहब? क्यों प्रयोजन भूत है? आपने पहले जीव अजीव से बात शुरू करी, फिर जीव के 5 विशेष भेद, है ना, आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, है ना, उसको मिलाकर 7 कर दिए। अब आश्रव और बंध के 2 भेद मिला के इसको 9 कर दिया। तो किसको जानना इंपॉर्टेंट है? यूं बताओ, जीव अजीव को जानना इंपॉर्टेंट है कि 7 तत्वों को जानना इंपॉर्टेंट है कि 9 पदार्थ को जानना इंपॉर्टेंट है? तो टोडरमल जी साहब कहते हैं कि 9 ही को जानना प्रयोजन भूत है। अब आप पूछोगे क्यों इतने विशेष विशेष की क्यों चर्चा करें? मैं जीव और बाकी सब अजीव, इससे ही काम हो जाएगा। हाँ, मैं जीव और बाकी सब अजीव, इससे ही काम हो जाएगा। तो अब यहां टोडरमल जी साहब एक बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, देखो अपन उसकी चर्चा करते हैं। क्योंकि सामान्य से विशेष बलवान है। क्या कहा बाबूजी? सामान्य से विशेष बलवान है। अभी ये पंक्ति थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी क्या कहना चाहते हैं। अभी मैं इसको समझाने के लिए लोक का उदाहरण देता हूं। लोक का एक तो है डॉक्टर एमबीबीएस, है ना, और एक डॉक्टर है एमबीबीएस एमएस। ये है ईएनटी, समझ लो, आंख कान नाक कान गला, ठीक है। अब आपको गले की प्रॉब्लम है मुकेश जी भाई साहब, तो किसके पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे आप? अरे बोलो भाई जल्दी, है? डॉक्टर तो ये भी है और डॉक्टर ये भी है, हिम्मत भाई, डॉक्टर तो ये भी है ना और डॉक्टर ये भी है। पढ़ाई तो इसने भी करी है थोड़ी नाक कान गले के बारे में, और इसने विशेष रूप से करी है। तो आप किसके पास जाओगे दिखाने के लिए बाबूजी? हैं? अब चलो विशेष। अब एक डॉक्टर ऐसा है जो अभी पास आउट हुआ है ईएनटी करके, एक को 20 साल हो गए एमएस करे हुए, किसके पास जाओगे? हैं? डिग्री तो दोनों के पास सेम है, हैं? चंदू भाई डिग्री तो दोनों के पास सेम है, हैं? अनुभव मतलब क्या? विशेष, विशेष मतलब उसको पेशेंट देखने का, पेशेंट की बीमारी का विशेष, आंख नाक कान, तो विशेष से क्या है? विशेष बलवान है, ये कहना चाह रहे हैं। किससे बलवान है? सामान्य से विशेष बलवान है। इसीलिए अगर हम आश्रव कहते हैं ना, आश्रव, आश्रव है तो आपको अभी समझ में नहीं आता क्या है, तो थोड़ा उसका विशेष कर दिया कि पुण्य और पाप दोनों है, दोनों बंद हैं, तो अब आपको समझ में आ गया। नहीं तो अभी तक आश्रव कह के ये बात पकड़ में नहीं आ रही थी। आई बात समझ में? इसीलिए यहां लिखा विशेष से, सामान्य से विशेष बलवान। अब एक शब्द और मैं बोलता हूं, वो कल आप मुझे बताना, है ना। लेकिन विशेष कब बलवान है? विशेष कब बलवान है बाबूजी? है विशेष कब बलवान है? जब सामान्य को जाने तब।
और ये थोड़ी सी कठिन बात है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। विशेष किसके लिए होना चाहिए? विशेष के लिए नहीं होना चाहिए, सामान्य के लिए होना चाहिए। ये थोड़ा सा ये आप लिख लेना, जब इसका जब अवसर आएगा तब मैं समझाऊंगा आपको कि ये बात क्या है ना। कभी ये पंक्ति भी आपको सुनने में आए ज्ञानियों के द्वारा कि विशेष विशेष के लिए नहीं, सामान्य के लिए होता है। विशेष बलवान तो है, लेकिन विशेष सामान्य के लिए होता है। यदि विशेष विशेष के लिए होवे तो चंदू भाई फिर वो कोई कार्यकारी नहीं है। ये बात आप लिख लेना, जब प्रकरण आएगा तब हम समझाएंगे। अभी तो यहां इतनी बात है कि सामान्य से विशेष बलवान है। इस प्रकार ये पदार्थ तो प्रयोजनभूत हैं। कौन से पदार्थ प्रयोजनभूत है? 7 और 2 9 है ना। इसीलिए इनका यथार्थ श्रद्धान करने पर तो दुख नहीं होता, सुख होता है, और इनका यथार्थ श्रद्धान किए बिना दुख होता है, सुख नहीं होता, है ना। सीधी बात है, सीधी संबंध जोड़ दिया सुख दुख से। यदि इन 7 तत्व के संबंध में, 9 पदार्थ के संबंध में यथार्थ ज्ञान श्रद्धान है तो सुख होगा, और यथार्थ ज्ञान श्रद्धान नहीं है तो कजाव साहब दुख होगा। अब फिर आप सब एक तरफ क्रिया एक तरफ रख दो। क्या आप व्रत करते हो, क्या पूजा करते हो, क्या पाठ करते हो, क्या दान देते हो, क्या तीर्थ यात्रा करते हो, सब एक तरफ हो गई बात। आई बात समझ में? बात मुद्दे वाली बात यह है कि 7 तत्व के संबंध में आपको यथार्थ ज्ञान श्रद्धान चाहिए। फिर भी रहा नहीं गया टोडरमल साहब से। ये बात सही है कि इनके ज्ञान श्रद्धान से जीव सुखी हो जाता है, और बाकी दूसरा नहीं जाने तो बाबूजी हैं संजय जी भाई साहब, दूसरी चीज नहीं जाने तो टोडरमल साहब के जानो तो ठीक, नहीं जानो तो ठीक, सही जानो तो ठीक, गलत जानो तो ठीक। लो गड़बड़ हो गए हैं। क्या कहा अजीत भैया? यदि आप स्वर्ग के देव की आयु में गलती याद कर ली, इसकी 2 सागर नहीं है, इसकी तो 2 पल्य है, उससे क्या हो जाएगा? सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन की जगह आपने 99,000 योजन रख लिया है तो क्या हो जाएगा? बाबूजी कुछ हो जाएगा? लेकिन मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, ये आश्रव संवर भिन्न मुझसे भिन्न है। जब तक ये सही नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। आई बात समझ? ये बात अभी टोडरमल साहब कह रहे हैं, अभी आपको सुनने में, इसलिए मैंने डायरेक्ट अपने आगम का उदाहरण उठाया। इंजीनियरिंग डॉक्टरी तो बहुत दूर की बात है, उसके जानने से तो कुछ लाभ नहीं, लेकिन यहां पर भी आगम में भी जो प्रयोजनभूत पदार्थ है उसके संबंध में यथार्थ जानने से काम हो जाएगा। और अप्रयोजन के बारे में तो आप जानो तो ठीक, नहीं जानो तो ठीक, सही जानो तो ठीक, गलत जानो तो। ये बात टोडरमल साहब बराबर चलाएंगे। देखो पढ़ते हैं, तथा इनके अतिरिक्त अन्य पदार्थ हैं, वे कैसे हैं? वे अप्रयोजनभूत हैं। कैसे हैं जैन साहब? अप्रयोजन। किनके अलावा? 7 तत्व और 9 पदार्थ के अलावा वो सब क्या है बाबूजी? अप्रयोजनभूत हैं। अप्रयोजनभूत कि उनको सही जानने और गलत जानने से मेरे सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। आई बात समझ में आपको? फिर से मैं बोल देता हूं, अप्रयोजनभूत मतलब क्या? जिनके बारे में सही जाने या गलत जाने उससे मेरे सुख दुख का कोई संबंध नहीं है, वो सब कहलाते हैं अप्रयोजनभूत। यही बात टोडरमल साहब ने यहां कही। देखो क्या कह रही, क्योंकि उनका यथार्थ श्रद्धान करो या मत करो, उनका श्रद्धान कुछ सुख दुख का कारण नहीं है। कितना छोटा कोर्स हो गया अपना। अपन कहां माथा मार रहे बाबूजी? मुकेश भाई साहब, 7 तत्व 9 पदार्थ के संबंध में यथार्थ ज्ञान श्रद्धान पहले कर लो, बाकी कुछ आता हो तो ठीक, नहीं आता हो तो ठीक, कोई घबराने की जरूरत नहीं। अरे हाजी या नाजी कुछ बात समझ में आ रही है? फिर पढ़ो आप पंक्ति, क्या कहना चाह रहे हैं? पढ़ो पुरुष वर्ग से ये 2 पंक्ति।
हाँ, कुछ भी जोड़ दो आप, वही उससे सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। आई बात समझ में बाबू जी? किससे? 7 तत्व और 9 पदार्थ के संबंध में यथार्थ ज्ञान श्रद्धान को छोड़कर बाकी कुछ भी जानो, है? शरीर विज्ञान जानो, भोजन की शुद्धि संबंधी जानो, भोजन के लाभ जानो, इंजीनियरिंग जानो, डॉक्टरी जानो, 3 लोक के संबंध में जानो, कहाँ नंदीश्वर द्वीप है जानो, कितनी चौड़ी प्रतिमा है ये जानो, किस प्रतिमा का क्या चमत्कार है जैन साहब वो जानो। कुछ काम चमत्कार काम आने वाला नहीं है। क्या जानना अनिवार्य है बाबूजी? 7 तत्व 9 पदार्थ, इसके संबंध में यथार्थ ज्ञान और श्रद्धान चाहिए। अब आज से क्या क्या सबसे पहले पढ़े अपन? मुकेश भाई साहब, सबसे पहले क्या पढ़े अपन? 7 तत्वों को समझे। कैसे समझे? आगम से समझे, मिलान करें, बारंबार विचार करें, फिर अंदर में भेद विज्ञान करके उसकी प्रतीति लाएं। ये कोर्स है? आप बताओ कैसे सुन लेंगे फिर आश्रव बंद? आश्रव बंद कैसे रुकते हैं बताओ? वो सुंदर उनका प्रश्न है, ऐसे नहीं रुकते हैं। तरीका बताओ भाई, आश्रव बंद कैसे रुकते हैं? अरे बोलो भाई, क्योंकि शंका निकलनी चाहिए अंदर में। वो क्या जड़ बैठी हुई है अंदर में, अपने को ऐसा लगता है कि कुछ क्रिया करके आश्रव बंद रुकता है, ऐसा पड़ा हुआ है। पुण्य परिणाम से आश्रव बंद रुकता है, क्योंकि ये पूरे जगत में हल्ला मच रहा है, पुण्य करोगे तो धर्म हो जाएगा, एक है ना। इसलिए जब तक ये जड़ से नहीं निकलेगी बीमारी, तब तक आपको काम नहीं होने वाला। हाँ, पुण्य परिणाम स्वयं आश्रव है। आई बात समझ में आया? पुण्य भाव स्वयं आश्रव बंद है। बात पकड़ में आई? और उससे छूटा नहीं जा सकता है। जब तक ये गहराई से विचार करके आप अंदर में बिठाओगे नहीं, तब तक काम नहीं चलेगा, पार नहीं हो पाएगा जी। अरे पुण्य तो बाबूजी, पुण्य परिणाम तो इसने कितने बार बार नहीं बोलते आप? बाहुबली भगवान ने पुण्याधिक भाव से स्वर्गाधिक पद बार पा जाता हूं। कितनी बार स्वर्ग में चले गए? सुशील भैया कितनी बार चले गए स्वर्ग में? हैं? बोलते नहीं हो पूजा में आप? क्या बोलते हो? पुण्य भाव से स्वर्गाधिक पद बार बार पा जाता हूं, फिर निज अनर्घ पद मिला न स्वामी, इसलिए अर्घ चढ़ाता हूं। है? तो फिर अर्घ चढ़ाने से अनर्घ पद मिल जाएगा? अरे अर्घ चढ़ा के तो मैंने पुण्य भाव ही करे थे, तो अनर्घ मतलब क्या? अपनी महिमा नहीं आई, हमने अपने जीव तत्व को नहीं जाना और जीव को भिन्न ही नहीं डाला। पुण्य पाप के भाव से मैं भिन्न हूं, है ना, आश्रव बंध से भिन्न हूं, ऐसा न भेद नहीं डाल के उसको स्वीकार नहीं किया और मात्र मंद कसाय के परिणामों से मैं संतुष्ट रहा। तो क्या हुआ? कसाय की मंदता से स्वर्ग मिल गया और घूम के वापस फिर चांद तांते चय आवर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे कर। ये तो सब पंक्तियां आपको याद है ना बाबूजी? बराबर याद है ना? बोलते हैं ना सब पूजा में आप। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी गड़बड़ी है क्रम में। उस गड़बड़ी की यहां बात कही जा रही है कि जब तक आप इन 7 तत्व 9 पदार्थ का अंदर में, अभी एक बात आप ये मत समझना कि मैं यहां कह रहा हूं कि पुण्य पाप आश्रव बंद है, तो इस बात को अभी आप विचार करोगे तो रुक जाएंगे। ये कही नहीं रहा हूं, ये बात कही नहीं रहा हूं। ये पुण्य भाव और पाप भाव ये तो क्या है बाबूजी? पर्याय में होने वाले भाव हैं, है ना। ये विकारी भाव है, ये आप न तो कर सकते हो न रोक सकते हो। आई बात समझे मुकेश भाई साहब? कर भी नहीं सकते और रोक भी नहीं सकते। ये पहले भी आपको बताया था, ये धारा चलती करो करो, क्या करो? आप जब निगोद में थे तो आपने क्या पुण्य भाव करे? क्या किसने समझाया था आपको पुण्य भाव करने के लिए? है? 1 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय में थे तो बाबूजी क्या करा आपने? है? कौन ने समझाया था? वहां कहां पंचपरमेश्वरी भगवान की पूजा करी थी आपने? है? आए कि नहीं आए ऊपर? हैं? और फिर वापस नीचे भी चले जाओगे। इस अवसर में क्या करना है कि इस अवसर में हमको उनसे भिन्न पढ़ना है। पुरुषार्थ किसको कहता है जैन साहब? इस अवसर में उसको भिन्न पढ़ना है। और इस अवसर में भी यदि हमने मान लिया कि पुण्य भाव के बिना काम नहीं चलेगा, तो समझ लेना फिर वापस चक्कर चालू है। आई बात समझ में? हाँ, चलो विशेष चर्चा अपन कल करेंगे।
जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियाँ, सरस्वती माता दर्शन की बलिहारियाँ। प्रथम देव अरिहंत मनाओ, गणधर जी को ध्याऊं। कुंद कुंद आचार्य हमारे, तिनको शीश नवाऊं रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियाँ। योनि 1,84 माही, घोर महादुख पायो। ऐसी महिमा सुनकर माता, शरण तिहारी आयो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियाँ। जाने ताको शरणो लीनो, अष्ट कर्म 6 कीनो। जामन मरण मेट के माता, मोक्ष महापद दीनो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियाँ, सरस्वती माता दर्शन की बलिहारियाँ। ठाड़ो सेवक अरज करत है, हे जिनवाणी माता। द्वादशांग 14 पूरब का, कर दो हमको ज्ञाता रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियाँ, सरस्वती माता दर्शन की बलिहारियाँ। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।